नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए एक संशोधन किया गया था और वो संशोधन सरदार शॉर्ट सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो देखते हैं, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इन्हें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो एक समिति बनती है सरदार शॉर्ट सिंह समिति। यह देश में आपातकाल के लागू होने के बाद देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरदार शॉर्ट सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति बनाई। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरदार शॉर्ट सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति बनाई, जिसका कार्य अतीत के अनुभवों से सीखना और संविधान के संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना, मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करना आदि था। इस समिति का कार्य अतीत के अनुभवों से सीखना और संविधान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना और मूल कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करना था। इसी की सिफारिश पर हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े जाते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो भी सरदार शॉर्ट सिंह समिति की सिफारिश पर यह समिति बनती है। इसी की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, जिसके कारण भाग 4 के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। तो देख लेते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या संबंध होता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। मौलिक अधिकार बाध्योग होते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य बाध्योग नहीं होते। मौलिक अधिकार पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों पर नहीं। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं हमारे संविधान में? मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य समाजवादी देश की पहचान होते हैं। मौलिक कर्तव्य किसकी पहचान होते हैं? एक समाजवादी देश की पहचान होते हैं। मौलिक कर्तव्य अपरिवर्तनीय हैं, ये वाद योग्य नहीं होते। पता है इन्हें भाग 4 के डीपीएस में क्यों रखा गया है? भाग 4 में क्यों रखा गया है? क्योंकि डीपीएस भी हमारे अपरिवर्तनीय प्रकार के होते हैं और मौलिक कर्तव्य भी अपरिवर्तनीय होते हैं। इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को डीपीएसपी में रखा गया है भाग 4 में। अब देख लेते हैं हमारे कर्तव्य। आपको पता है कि हमारे तब ये 1976 में संशोधन होता है, तो इसके कारण 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन और होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, जिसके फलस्वरूप 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। और उस मौलिक कर्तव्य में शिक्षा का अधिकार था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य थे हमारे। तो एबीसीडी तो आपको पता ही होंगे, तो इसी के माध्यम से याद करेंगे। मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हो गए वर्तमान में। तो एबीसीडी तो पता है सभी को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य ए से। तो ए फॉर एंथम याद करेंगे, राष्ट्रगान। पहले देख लेते हैं 5 तक। ए फॉर एंथम, यहाँ तक देख लेते हैं, 5 तक देख लेते हैं, फिर इनकी फुल फॉर्म जानेंगे क्या क्या है। तो ए फॉर एंथम से याद करेंगे, एंथम राष्ट्रगान से। और दूसरा बी भगत सिंह से याद करेंगे। भगत सिंह तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक रहे हैं। तो सी तीसरा होगा हमारा सी, सोवर्निटी। ये एक्सचेंज करा है एस से। सोवर्निटी संप्रभुता, ये संप्रभुता होती है। सोवर्निटी माने संप्रभुता। और चौथा करेंगे डी फॉर डिफेंस, रक्षा। और 5वां होगा ई फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी समानता या भाईचारा। तो अब देख लेते हैं पहला क्या है। ए फॉर एंथम, एंथम का ए फॉर एंथम राष्ट्रगान। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करें। राष्ट्रगान से एंथम, ए फॉर एंथम याद रखेंगे। तो दूसरा कौन सा है? बी फॉर भगत सिंह। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका सम्मान करें। जो भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक रहे हैं, उनको हम हृदय में संजोए रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनसे हम उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनको ही हम प्रेरित मानेंगे। तो तीसरा देखेंगे सी फॉर सोवर्निटी, सी फॉर सोवर्निटी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। भारत की एकता और संप्रभुता को और अखंडता की रक्षा करेंगे। संप्रभुता का अर्थ होता है कि हमारा देश किसी बाहरी शक्ति के बिना न्यायपूर्ण शासन करेगा और निर्णय भी ले सकेगा। डी फॉर डिफेंस, रक्षा। तो डी फॉर देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर सेवा करें।
सेवा करें, थोड़ा यहाँ गलत हो गया। देश की रक्षा करें और आहवान करने पर, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करें। अब आगे देखते हैं, 5 तक यहाँ तो हो गए, 4 हो गए। और E4 इक्वलिटी, इक्वलिटी समानता। तो समान भ्रातृत्व एवं समरसता, भेदभाव रहित समाज और ऐसी प्रथाओं जो महिला को सम्मान में विरुद्ध हों, उनका विरोध करें। समान भ्रातृत्व का और समानता रहे, भेदभाव रहित समाज और ऐसी प्रथाओं जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, उनका विरोध करें। छठा हमारा मौलिक कर्तव्य F फॉर फादर। तो हमें पिताजी से ही हमारी संस्कृति का पता चलता है, तो ऐसे याद करेंगे। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब 7वां मौलिक कर्तव्य, 7 जी फॉर गॉड या ग्रीन। तो प्रकृति को हम भगवान मानते हैं, तो इससे याद करेंगे, गॉड या ग्रीन से याद करेंगे। प्रकृति की हरी होती है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें एवं प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। हमें प्रकृति की रक्षा करनी है और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना है। अगला देख लेते हैं 8वां मौलिक कर्तव्य। तो 8वां H ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी माने मानववाद। तो इसे इस प्रकार याद करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, मानववाद व ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक हमें अपनाना है, अंधभक्त नहीं बनना है। तो हम 9वें मौलिक कर्तव्य चलते हैं। 9 आई फॉर इनकम। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा ना करें। सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करनी है। और 10वां जे सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में लगातार उत्कर्ष की बढ़ने का प्रयास करें। हमें सामूहिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में लगातार उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है। तो जे फॉर आप जंप से याद कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे कूदना है। तो 11 के नॉलेज 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया। नॉलेज शिक्षा का अधिकार था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। ये कर्तव्य था माँ बाप पर और राज्य पर। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता स्वयं शिक्षा का अवसर देंगे। तो एमसीक्यू देख लेते हैं, किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं। ये एसएससी सीपीयू में पूछा गया 2000। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो अभी हमने पहले पढ़ा था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 में बनती है इंदिरा गांधी के काल में। इसी के माध्यम से 1976 को 42वां संविधान संशोधन होता है और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में जोड़ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये एसएससी सीपीयू 2022 में पूछा गया है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है। ये वाद योग्य नहीं है, ये सही है। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सही है। इन्हें अमेरिका से लिया गया है, ये गलत है, ये गलत है। इन्हें अमेरिका से नहीं लिया गया, इन्हें यूएसएसआर से लिया गया है, रूस से लिया गया है। इनका उल्लेख 51A में किया गया है, ये सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, इन्हें अमेरिका से लिया गया है, ये गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, देश की रक्षा करने और पुकारे जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किस प्रावधान के तहत किया गया है। तो किस प्रावधान के तहत किया गया है, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। ये हमारे मौलिक कर्तव्य 4 में है, डी फॉर डिफेंस में। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्य संविधान किस भाग में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं, किस भाग में जोड़े गए हैं। तो ये भाग 4 के ए में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। इंदिरा गांधी जी के। ये एसएसजीडी 2023 में आ चुका है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में किस समिति का गठन किया। 1976 में किस समिति का गठन हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का। ये डीपी कांस्टेबल में आ चुका है 2020 में। तो वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।